करिए। आप किस बात के लिए भाईचारा बोल रहे हैं? 3 तलाक हमारे लिए थोड़ी आया था, इनके लिए आया था ना, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं समर्थन करेंगे? 3 तलाक बढ़िया आया। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, सबके लिए एकदम बढ़िया, एकदम कि जहाँ जहाँ मस्जिद और ईदगाह है ना, उसका यही हस्र होना चाहिए, और खोद के निकालो। अगर निकल गया किसी का शरीर तो रख लेना, और नहीं तो निकलेंगे तो वहाँ से शिवलिंग। तो क्या हर जगह मंदिर है क्या? हर जगह मस्जिद है क्या? हर जगह मस्जिद है, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बने मैं आवाज उठाऊंगी। और हाँ, जो हिंदू इस चीज का विरोध कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अपनी बहन बेटियों को कश्मीर भेजे और अपनी बहन बेटियों को केरला भेजे, और फिर हिंदू राष्ट्र ना बनने की बात करें। हम सनातनी इसी चीज को बदलने के लिए उस संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ सकते हैं, और हम जोड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना सर, सुन लीजिए, धुन सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कह रही हैं। बिल्कुल बनना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बनना चाहिए। भाई साहब, मुसलमान कहाँ जाएंगे? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा तो फिर तैयार है हमारी टोली, और क्या देख लेंगे। आपको भी लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे अब एक गर्व से बोलना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, और इस पे सपोर्ट करना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? हाँ, मैं हिंदू तो वही गर्व से बोलूंगी ना कि मैं हिंदू हूँ। अगर मुसलमान, अब देखिए मैं रिलीजन के वो नहीं बोल रही हूँ, अगर एक मुसलमान है तो बहुत बहुत फ्रैंकली बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, पर हिंदू को भी एकदम खड़े होकर बोलना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। सारे मुसलमानों से दिक्कत क्यों है? सर, प्रेम करने का बजा दीजिए, हम प्रेम भी कर लेंगे। ना इश्क हमारा, ना प्यार हमारा, ना हवस हमारा। प्रेम हमारे धर्म में भी हुआ करता था, सिया राम का, महादेव और सती का, और राधा और कृष्ण का। ये हवस को आप प्यार की निशानी देके लड़कियों को उधर ढकेलने की कोशिश मत करिए। कोई भाईचारा और प्यार नहीं। मुसलमान क्या कोई हिंदू लड़की से प्यार नहीं कर सकता? भाई, जो भी हिंदू लड़की उन लोगों से प्यार करना चाहती है, हलाला और 3 सौतन बर्दाश्त कर लेगी तो फिर करिए। मुझे एक बात बताइए, देश के सभी मुसलमान खराब नहीं है, मानते हैं इस बात को? डॉक्टर तारिक फतेह हमारे देश के नहीं है, पाकिस्तान के, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका रिस्पेक्ट है, वो है मुसलमान, अभी हमारे देश में मौजूद है। डॉक्टर रिजवान अहमद, रिस्पेक्ट है उनका, हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रहिए ना भैया ऐसे मुसलमानों की जैसा, क्यों नहीं रहते हैं? और हाँ, जब हमारे देश में बुरे मुसलमान कुछ गलत कर रहे होते हैं तो ये अच्छे मुसलमान उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? सर, अगर ओवैसी से उन लोगों को मतलब नहीं है ना, तो जब वो स्टेज पे खड़ा होकर नाराए तकबीर चिल्लाते तो नीचे से जो अल्लाह अकबर की आवाज आती है ना, वो अच्छे मुसलमानों की आवाज आती है। 1947 के बाद लगातार हमारे देश में 5 बार शिक्षा मंत्री कौन बने? मुसलमान। अब मैं बोलूंगी तो फिर बोलेंगे लोग मुसलमान के विरुद्ध है, तो हाँ भाई, क्यों ना हूँ। अगर बताना था अपने मजहब के बारे में तो बता दे, लेकिन हमारे धर्म को नीचा क्यों दिखाया गया? आखिर ये क्यों किया गया? अकबर को महान बोला गया, क्यों? जोधा अकबर की प्रेम कहानी दिखाई गई, क्यों? अरे किताबों में हमने मुगल हिस्ट्री पढ़ी है, अकबर। इतिहास बदला जाएगा, इतिहास बदला जी, इतिहास बदला जाएगा। और हाँ सुनिए, ग्रेजुएटेड है और अभी से लेके आजीवन तक हम जो भी एग्जाम दे पाएंगे, जो भी परीक्षा दे पाएंगे, अगर उसमें ये सवाल आया, ये कहना पड़ा कि अकबर महान है, तो हम उस परीक्षा से रिजाइन देना पसंद करेंगे, घर पे बैठ के चूल्हा चौका करना पसंद करेंगे, लेकिन अकबर को महान नहीं बोलेंगे। जो आपने इतिहास पढ़ी है ना, इतिहास जो हम लोगों को जोधा, अकबर और हुमायूं और बाबर लोगों का पढ़ा दिया गया ना, ये हमारे माथे में बैठ गई है। एक्चुअल में इन लोगों का देश नहीं है, देश केवल और केवल सनातनियों का है। जोधा अकबर बड़ा अच्छा सीरियल आया करता है, और जोधा अकबर बड़ी अच्छी मूवी भी आई थी, इनके बारे में बड़ा अच्छे से पढ़ाया भी गया था। केवल और केवल राजपूतों को बदनाम करने के लिए, छत्राणियों को बदनाम करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश की छत्राणियों को छूने की औकात इन मुगलों में कभी थी ही नहीं। अगर हमारी रानियों ने किया है तो इनसे किया है, और युद्ध में अगर हार का सामना करना पड़ा तो अपना जौहर किया है, लेकिन किसी भी छत्राणी को छूने की औकात इन 2 कौड़ी के मुगलों की कभी थी ही नहीं। और जिन जोधा अकबर की बात कर रहे हो, जैसा कि आपको पता है, अकबर एक नंबर का जाहिल, गवार, अनपढ़ इंसान था, वो पढ़ने लिखने नहीं जानता था। अकबर महान था, है किताबों में लिखा है। तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? बहुत बढ़िया। महाराणा प्रताप कौन थे सर? सोचिए ना, अगर अकबर महान था, किस अकबर, किसकी बात कर रहे हो? ये 1.5 फुटिया अकबर जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर महान? गांधी जी को रहते हुए पाकिस्तान का निर्माण हुआ, आई थिंक वो वहाँ के राष्ट्रपिता हों। पाकिस्तान के राष्ट्र? हाँ, क्योंकि उनके आने के बाद तो पाकिस्तान का ही निर्माण हुआ ना। और रही बात बॉलीवुड ने क्या दिया, क्या खराब कर दिया? सर, अच्छा क्या कर दिया आप बोलिए, हम समर्थन करेंगे। अच्छा क्या दे दिया बॉलीवुड ने? लड़कियों को नग्न होना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने। चोरी डकैती के टिप्स किसने दिए? बॉलीवुड ने। अगर किसी को विलन दिखाना है, गुंडा दिखाना है, तो आप क्या करिए, उसको तिलक लगा दीजिए भगवा रंग का,
चादर डाल दीजिए और रुद्राक्ष के माले पहना दीजिए, उससे क्या होगा, वो विलन हो गया। और भी बड़ा दिखाना है भाई, उसको पूरा ब्राह्मण बना दीजिए। इससे ज्यादा क्या दिया बॉलीवुड ने? सनातन धर्म को बदनाम करने के अलावा क्या दिया है? एक मूवी थी चक दे इंडिया, जिसमें रोल कर रहे थे कबीर खान नाम के खान हकले, क्या नाम है सर, उतना इज्जत मत दीजिए। वो एक्चुअल में हिंदू थे जिनके ऊपर वो मूवी बनी। हिंदू ना दिखा के मुसलमान दिखा दिया गया। छपाक एक मूवी है जिसमें को दिखाया गया है, उसमें वो एक्चुअल में मुसलमान था लेकिन मूवी में हिंदू दिखाया गया। फराह खान, जिनको एक मूवी थी शाहरुख खान की कोई, उसमें रघु नाम का विलन था, ठीक है, उनको अशरफ नाम देने में बुरा लग रहा था, लेकिन जैसे रघु का नाम देना पड़ा उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। बॉलीवुड ने ये दिया है। एक्चुअल में बॉलीवुड ने 90 के दशक के बाद लगातार सनातन धर्म को टैग किया है, जो अभी के जो लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब खुल रहा है सर, अब वो समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कह रहे हैं बॉलीवुड में तो एक नई फिल्म आई है केरला स्टोरी, वो तो माहौल को खराब कर रही है। अरे सर, पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है उस केरला स्टोरी। क्या खराब हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मतलब हाँ बिल्कुल खराब हो रहा है, उनके लिए खराब हो रहा है। क्यों भैया? अब उनके ट्रैप में लड़कियां नहीं फंसेंगी। अब उनके ट्रैप में लड़कियां फंसने से पहले केरला स्टोरी के सभी स्टोरी को रिमाइंड करेंगी, तो वो खुद को बचाएंगी कि नहीं भैया, अगर उसका अब्दुल ऐसा है तो मेरा अब्दुल भी वैसा ही होगा। ये वाला जो सीन चल रहा था, भैया होगा सबके अब्दुल वैसे, पर मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है भैया, सबका अब्दुल वैसा ही है। ये चीज केरला फाइल्स बता रही है। और हाँ, सारे अब्दुल एक जैसे हैं, मतलब नहीं है, नहीं है, अभी भी आप बोल रहे नहीं है। हमारे, मैं बताती हूँ, हमारे धर्म में शादियां होती है, विवाह होता है, लड़की जब ससुराल जाती है वहाँ से आती है, उनकी गोद भराई होती है, आगे के रस्म होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे धर्म की लड़कियाँ उनके मजहब में जाती हैं, प्रेम प्यार व्यार के हवस में के चक्कर में फंसती हैं, उसके बाद सूटकेस में बंद होकर वापस आ जाती है। और अभी भी आप चाहेंगे कि इन लोगों का कुछ हो? अभी भी आप चाहेंगे कि ऐसी मूवी ना आए? अरे धन्य है कि अब जाके संभरी है और ऐसी मूवी आ रही है जिसके बदौलत हमारे देश में इन लड़कियों का दिमाग संतुलन ठीक हो रहा है। बीजेपी वालों के पास यही काम रह गया, खाली हिंदू मुसलमान 99% कांग्रेस ने ही देश को आज इतना डेवलप कर दिया है। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान नहीं किया भैया, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान किया है, इसलिए सारे के सारे लोग प्रिय हो गए। और एक सबसे घनिष्ठ बात जो बीजेपी से नफरत करती है, भाई आपको जिस पार्टी को पसंद करना है, जिस पार्टी से नफरत करना है आप करिए, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप बात मुझसे करना चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत राय यही दूंगी, मैं हिंदुत्व के पक्ष में हमेशा रहती हूँ और हमेशा रहूंगी, और जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बने मैं आवाज उठाऊंगी। और हाँ, जो हिंदू इस चीज का विरोध कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अपनी बहन बेटियों को कश्मीर भेजे और अपनी बहन बेटियों को केरला भेजे और फिर हिंदू राष्ट्र ना बनने की बात करें। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए यार? अब क्यों बनना चाहिए? अब लड़ने से कोई फायदा है? ये तो उसी टाइम 1947 में हो सकता था। अगर भाईचारा बनना चाहिए तो फिर हमारा देश टूटना ही नहीं चाहिए था ना। एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान से देखो, अब तो हम लोग एक ही में रहना है, अगर हम लड़ेंगे तो क्या फायदा इन चीजों का? क्या सर, आई टोटली एग्री विद यू। हिंदू अपना नुकसान कर रहे हैं सर, मैं ये कह रही हूँ हिंदू मुसलमान के नाम पे ना लड़े, क्योंकि आप भी सनातनी, हम भी सनातनी, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। मतलब मुसलमान हिंदू जी है। बिल्कुल, फिर सनातनी है सर, हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है। किस भाईचारा निभाने की बात करते हैं? कैसे भाईचारा निभाए? हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, हिंदू मुसलमान सर रह तो रहे थे इतने दिनों से तो साथ रह रहे थे, अंजाम भुगत रहे ना, हम अंजाम भुगत रहे। आए दिन कितनी लड़कियां का शिकार बन रही है, मुझे बताइए, आपको दर्द हो रहा है? नहीं। क्यों प्यार नहीं कर सकता कोई हिंदू मुसलमान? प्यार नहीं कर, तो बात है इसका, और सब कुछ जायज है, लेकिन दिक्कत ये है कि सबने अपना अधूरा इतिहास पढ़ा, क्योंकि ना ही इश्क हमारा वर्ड है और ना ही जंग, दोनों के दोनों उर्दू शब्द है, तो ये हमारा हुआ ही नहीं। अगर तुम्हें इतना ही सच्चा प्यार है तो नाम बदल के क्यों आ रहे हो? सामने से आओ। पॉइंट है, सुन लीजिए, ये है युवा, ये भी तो सामने से कह रहे हैं कि भैया अगर इतना ही प्यार है तो अपना नाम अरमान ना बताकर अमन क्यों बताते हो? अपना नाम क्यों बदल के बात करते हो? होता है, मतलब नहीं होता है। आपने क्लिप्स देखी है छोटी छोटी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग भड़का रहे हैं। जब बॉलीवुड में कुछ हमारी असलियत दिखाने लगी, जब हमारा असली इतिहास दिखाने लगा, तब इन लोगों को दिक्कत हो रही है। यही बात हो रही है सर कि जब हमारे भारत में हमारे इतिहास का इस्लामीकरण हो रहा था तो इनको मस्त लग रहा था, और आज जब भगवाकरण हो रहा है तो इनको दस्त लग रहा है। दिक्कत इनकी यही है।